Hello everyone, I welcome you all for the today's session of the editorial. So let's begin with our class. Today I didn't prepare the PPT for the session, so I will be directly taking the class from the Hindu editorial's website. Okay. So while I will be explaining you at that time itself, I will be टेलिंग यू द वर्ड्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड सो हम वोकेबलरी को तभी के तभी ही कवर अप कर लेंगे. ठीक है. सो क्या कहता है ऑथर, हम पहले टाइटल को पढ़ते हैं. लेजिस्लेटिव डिक्लाइन. ठीक है. लेजिस्लेटिव डिक्लाइन मतलब जो कानून व्यवस्था है, ठीक है, जो सही तरीके से सब कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन से जो चलना चाहिए था, वो अब कहीं ना कहीं उसमें डिक्लाइन देखा गया है. डिक्लाइन इज गिरावट. तो कानून व्यवस्था में गिरावट देखी गई है, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं हो रहे हैं. ठीक है. ऑन गवर्नमेंट्स एक्शंस एंड डिसरिगार्ड फॉर डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी. तो जो किसके रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं हो रहे हैं, जो गवर्नमेंट के एक्शंस है, मतलब जो गवर्नमेंट कुछ चीज़ें कर रही है जो कि वो कानून के दायरे में रह के नहीं कर रही है, एज पर द ऑथर. ठीक है. फॉर डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी. तो डेमोक्रेसी के रिगार्डिंग कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ कार्य हुए हैं जो कि गवर्नमेंट ने एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं किए हैं. ठीक है. डिनाइल ऑफ लेजिस्लेटिव डिबेट. लेजिस्लेटिव डिबेट इज़ जो संसद में किसी भी टॉपिक के ऊपर डिबेट करनी होती है, हम उसे लेजिस्लेटिव डिबेट कहते हैं. और डिनाइल करना इस मना कर देना. ठीक है. तो डिनाइल का मतलब होता है मना कर देना. तो मना कर देना कि हम संसद में किसी भी टॉपिक पे डिबेट नहीं करेंगे. फर्दर्स डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग. बैकस्लाइडिंग इज ऑल्सो गिरावट. तो जो डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी में इससे क्या होगी, गिरावट होगी. मतलब डेमोक्रेसी फॉलो ही नहीं हो पा रही है ना. जब हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को बात करने किसी भी डिबेट के लिए उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा है, संसद में, पार्लियामेंट में हमें डिस्कशन करने के लिए उनको मौका नहीं दिया जा रहा है, तो ये क्या दिखाता है, हम बैक स्लाइड हो रहे हैं. बैक स्लाइड इज़ गिरावट. तो डेमोक्रेसी में हमारे इंडिया में गिरावट आ रही है. ठीक है. मतलब हम लेस डेमोक्रेटिक कंट्री बन रहे हैं. ठीक है. ओके. अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल को. बोथ द सिक्योरिटी ब्रीच इन पार्लियामेंट लास्ट वीक. तो दो चीज़ें हुई हैं. पहली चीज़, जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था पार्लियामेंट में पिछले हफ्ते, जैसे कि आप सबने न्यूज़ में पढ़ा ही होगा कि दो अज्ञात व्यक्ति विजिटर्स गैलरी में से सीधा पार्लियामेंट में जो उनका सदन होता है वहाँ पे कूद गए थे और अनएम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग कुछ नारे लगा रहे थे. तो वो जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, फीचरिंग अ थिएट्रिकल इज मतलब एकदम जो जैसे फिल्म्स में सीन होती है ना, ना कभी देखा हुआ ना सुना हुआ, ऐसी सारी चीज़ें घटना घट गई है ना. कभी ऐसे फिजिकली तो हुआ नहीं है, कोई संसद में अंदर इतना घुस गया है. ठीक है. तो पहले हुआ था संसद पे अटैक, बट इतना अंदर तक नहीं घुसे थे ये लोग. सीधा विजिटर गैलरी से सीधा सदन के बीचों बीच आ गए थे. ठीक है. तो ये क्या दिखाता है, फीचरिंग अ थिएट्रिकल अटेम्प्ट. तो ऐसे एकदम से ऐसे जैसे पिक्चरों में होता है वैसे हो गया था. बाय इंडिविजुअल्स. कुछ इंडिविजुअल्स आए थे, दो व्यक्ति, टू हाईलाइट. वो लोग क्यों आए थे, इस चीज़ को हाईलाइट करने के लिए, मतलब दिखाने के लिए. किस चीज़ को, एन इशू ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस. एन इशू ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस मतलब जो पब्लिक के रिगार्डिंग, पब्लिक के हक में था वो एक इशू, उसको हाईलाइट करने के लिए वो लोग आए थे, जो कि है अनएम्प्लॉयमेंट. तो अनएम्प्लॉयमेंट के लिए वो लोग आए थे कि अनएम्प्लॉयमेंट कम की जाए. ठीक है. एंड द यूनियन गवर्नमेंट्स रेस्पॉन्स हैव बीन डीपली प्रॉब्लमेटिक. और इस पर जो यूनियन गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स आया था वो बहुत ही चिंताजनक है. प्रॉब्लमेटिक इज चिंताजनक. यूनियन गवर्नमेंट को इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए था, ना कि इसको नेगेटिवली लेना चाहिए था. ठीक है. हम आर्टिकल में पढ़ेंगे कि उन्होंने इसको कैसे लिया, पर इसके ऊपर जो गवर्नमेंट का एक्शन था वो बहुत ही चिंताजनक था. ठीक है. द गवर्नमेंट्स स्टिमाइंग का मतलब होता है रोड़े लगाना. ठीक है. किसी भी चीज़ को ब्लॉक कर देना. तो गवर्नमेंट बार बार ब्लॉक कर रही है किस चीज़ को, ऑफ एनी डिबेट ओवर दिस इशू. तो इस इशू पे जब भी कोई कहता है सदन में कि हमें इस पे डिबेट करनी है, तो गवर्नमेंट उसको ब्लॉक कर देती है इन पार्लियामेंट. एंड चेयर्स रिकॉर्स टू एन अनप्रेसिडेंटेड हाई नंबर ऑफ सस्पेंशंस ऑफ अपोजिशन लीडर्स. और किस चीज़ का वो रिकोर्स लेती है, रिकोर्स टू मतलब रिकोर्स के बाद हमेशा टू प्रपोजिशन आता है, वो आपको ग्रामर देखनी है. रिकोर्स टू करना मतलब उस चीज़ का सहारा लेना, और मना करते हुए किस चीज़ का सहारा लेती है, किस तरीके से वो ब्लॉक कर देती है,
अनप्रेसिडेंट ना कभी देखा हुआ ना कभी सुना हुआ है ना। आपने इतने साल संसद चला है हमारा, इस दिन तक कभी आपने ऐसा ज़्यादा सुना नहीं होगा कि जो लेजिस्लेटर्स हैं उनको सस्पेंड कर दिया होगा पूरे सेशन के लिए। पर इस बार ऐसा हुआ है, उन लोगों को डिबेट करने से रोकने के लिए वो लेजिस्लेटर्स जो मांग कर रहे हैं उनको ही पूरा सदन से ही सस्पेंड कर दिया गया है। ठीक है, हाई नंबर ऑफ सस्पेंशन ऑफ अपोजिशन लीडर्स। तो जो अपोजिशन पार्टी के लीडर्स हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है फॉलोइंग देयर डिमांड फॉर अ स्टेटमेंट इन द हाउस एंड डिबेट। तो उनका क्या डिमांड था अपोजिशन लेजिस्लेटर्स का? तो वो डिमांड कर रहे थे कि एक स्टेटमेंट दिया जाए होम मिनिस्टर के द्वारा एंड डिबेट, और इस चीज़ पे एक डिबेट भी हो। ठीक है, तो वो इतने मांग कर रहे थे पर गवर्नमेंट को ये पसंद नहीं था, तो इसीलिए वो उन लोगों गवर्नमेंट ने उन्हें सस्पेंड ही करवा दिया, पूरे सदन से ही सस्पेंड कर दिया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, as many as 78 opposition members in parliament were suspended on Monday। तो मंडे के दिन 78 opposition leaders को सस्पेंड करवा दिया गया। ठीक है, 14 more were suspended earlier। इससे पहले 14 और लोगों को सस्पेंड कर दिया था, तो टोटल 92 लोगों को इस सत्र से सस्पेंड कर दिया गया है। एंड नियरली मैचिंग द 94 सस्पेंशंस, और ये 92 फिगर नियरली मतलब अप्रॉक्सीमेटली मैच कर रहा है 94 से, जो कि सस्पेंशंस हुए हैं ओवरऑल सिंस 2014 प्रायर टू दिस सेशन। तो इस सेशन से पहले अब तक जितने सस्पेंशन हुए थे ये 94 थे, पर इसी सेशन में जो हो गए वो 92 है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब तक 2014 से पहले के टाइम तक अगर हम कंपेयर करें, प्रायर टू इज इस समय से पहले, तो 2014 से पहले सिर्फ 94 सस्पेंशंस हुए थे। जब से हमारा पार्लियामेंट जब से हमारा संविधान बना और जब से ये हमारा सेशंस चले हैं पार्लियामेंट से, तब से लेकर अब तक सिर्फ 94 सस्पेंशंस हुए थे। और बाकी इस सेशन में, इस विंटर सेशन में, इस साल ही इसी सेशन में 92 हो गए। ठीक है, सो ये कहा गया अनलाइक इन द टू लोकसभा, तो दो लोकसभा में हुआ था सस्पेंशन, 2004 और 2014 में सस्पेंशंस हुए थे। उसके बाद से कभी भी सस्पेंशंस देखे नहीं गए, पर इस बार इतने सारे सस्पेंशंस हो गए। ठीक है, मतलब निष्कासित कर दिया गया। जो लेजिस्लेटर्स डिबेट की मांग कर रहे थे उनको आने से ही बैन करवा दिया गया, इस सेशन में आप नहीं आ पाओगे। ठीक है, व्हेन इवन रूलिंग पार्टी लेजिस्लेटर्स इंक्लूडिंग रेबल्स वेर सस्पेंडेड फॉर अनरूलीनेस। तो जो रूलिंग पार्टी से भी अगर लेजिस्लेटर्स हैं, ठीक है, मतलब जो बीजेपी से भी जो संसद हैं, अगर वो रेबेल कर रहे हैं, रेबेल करना इज उनके खिलाफ बात करना, उनके पार्टी के खिलाफ कभी कोई आवाज़ उठा रहा है कि आप ये गलत कर रहे हो, तो उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। ठीक है, ओनली अपोजिशन मेंबर्स हैव बीन सब्जेक्टेड टू सस्पेंशन विच इंक्लूड्स दोज फॉर फार लेस सीवियर ऑफेंसेस सिंस 2014। तो 2014 से अगर हम कंपेयर करें तो जो ऑफेंसेस उन्होंने किए थे वो कम सीवियर थे, पर फिर भी इन लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है, ओके, लेट्स मूव फर्दर। द हॉलमार्क ऑफ फंक्शनिंग डेमोक्रेसी इज डिलिबरेशन। ठीक है, हॉलमार्क इज जो एक स्टैंडर्ड दिखाता है। ठीक है, आपका ज्वेलरी पे हॉलमार्क आता है, गोल्ड के ऑर्नामेंट्स पे हॉलमार्क आता है, जो दिखाता है कि ये ज्वेलरी ओरिजिनल है, रियल है। तो डेमोक्रेसी का जो एक स्टैंडर्ड है, यहाँ पे हॉलमार्क इज स्टैंडर्ड, तो जो डेमोक्रेसी का स्टैंडर्ड दिखाता है वो है डेलिब्रेशन। डेलिब्रेशन इज सभी को अलाउ करना, डेलिब्रेट करना, कि उनको बात करने के लिए अलाउ करना, उनसे कोऑपरेट करना। ठीक है, wherein elected legislators debate and discuss issues of public import is यहाँ पे public importance। ठीक है, तो जहाँ पे जो इलेक्ट हमारे द्वारा किए गए हैं, जनता के द्वारा जो सांसद इलेक्ट किए गए हैं, डेलिब्रेशन में क्या होता है, मतलब डेलिब्रेशन इज उनको अलाउ करना, डिबेट के लिए अलाउ करना और उन इश्यूज़ को डिस्कस करवाना संसद में जो कि पब्लिक के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, एंड सीक सॉल्यूशंस टू द इश्यूज दैट अफेक्ट सिटीजन्स, और उन इश्यूज, उन समस्याओं के लिए, इश्यूज इज समस्याएं, तो उन समस्याओं के लिए समाधान, सॉल्यूशन इज समाधान, तो उन सॉल्यूशन, उन प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशन निकालना जो कि अफेक्ट कर रही हैं जनता को। ठीक है, इसे कहते हैं डेलिब्रेशन। पर आप तो उन्हें बात ही नहीं करने दे रहे हो, डिस्कस ही नहीं करने दे रहे हो, तो ये डेमोक्रेसी का डेमोक्रेसी सही से यहाँ पे फॉलो नहीं हो रही है, ऐसा ऑथर कह रहे हैं। ठीक है, अ थरो डेलिब्रेशन इन्वॉल्व्स, थरो इज बहुत इन डेप्थ, तो इन डेप्थ डेलिब्रेशन क्या दिखाता है, क्या इन्वॉल्व है उसमें, नॉट जस्ट टेलीवाइज्ड स्पीचेस,
डेलिब्रेशन का मतलब ये नहीं होता है कि हाँ बस आप टीवी पे आ गए और टेलीवाइज्ड इज टेलीविजन पे, टेलीविजन के थ्रू बस आपने टीवी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, बड़ी बड़ी स्पीचेस देती, नहीं, उसे डेलिब्रेशन नहीं कहा जाता है। फ्रॉम पार्लियामेंट से आपने बड़ी बड़ी स्पीचेस दे दी, उसे हम डेलिब्रेशन नहीं कहते हैं। बट ऑल्सो डिबेट्स, जब आप सही में डिबेट्स करवाते हो लेजिस्लेटर से, द यूटिलाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट्री एंड स्टैंडिंग कमिटीज़, जो पार्लियामेंट्री और स्टैंडिंग कमिटीज़ होती हैं, ठीक है, ये ऐसी कमिटीज़ होती हैं जो कि वेरियस इश्यूज़ पे आपको सजेस्ट करती हैं पार्लियामेंट में, तो उन लोगों का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना, डिबेट्स करवाना, टू डेल्व इन टू, डेल्व का मतलब होता है उसमें पूरी तरीके से अंदर जाना, मतलब यहाँ पे उन इश्यूज़ में पूरी तरीके से अंदर जाके डिस्कस करना, ठीक है, मतलब इन डेप्थ डिस्कशन होना into the issue for and for bills and legislations to be discussed, और जो बिल्स और legislations पास होते हैं उस पर डिस्कशन करवाना, ठीक है, एंड थ्रेड बेयर बिफोर कंसिड्रेशन, और उनको कंसिड्रेशन इस उनको पास करने से पहले उन सब पे चर्चा करवाना। पर आप इनको बात ही नहीं करने दे रहे, तो ये सब कैसे पॉसिबल होगा? बिल्स के ऊपर ये करवाना, पार्लियामेंट्री कमेटी से सजेशंस लेना, उनका यूटिलाइजेशन करना, आप बात ही नहीं करने दे रहे हो तो कैसे होगा, है ना? तो वही ऑथर कह रहे हैं बार बार, इंस्टीड ओवर द कोर्स ऑफ रिसेंट पार्लियामेंट्री सेशंस, ये तो उनको करना चाहिए था। इंस्टीड से वो क्या दिखा रहे हैं? कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे हैं। ये सब तो नहीं हुई चीज़ें, बल्कि क्या हो गई? ओवर द कोर्स ऑफ रिसेंट पार्लियामेंट्री सेशंस, कोर्स ऑफ मतलब इस दौरान, तो अब रिसेंटली जो पार्लियामेंट्री सेशंस हुए थे उस दौरान क्या हुआ? ड्यूरिंग द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस टेन्योर, तो जो एनडीए का टेन्योर है, देयर हैव बिन मल्टीपल अटेम्प्ट्स एट ब्रोव बीटिंग द अपोजिशन। एनडीए जो बीजेपी है और उसके अलायंस है, तो उनके कार्यकाल में क्या हुआ है? मल्टीपल अटेम्प्ट्स हुए हैं ब्रो बीट करने के अपोजिशन को। ब्रो बीट करना इज उनको दबाना, अपोजिशंस को दबाना, ठीक है, उनको सप्रेस करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की गई है। गेटिंग बिल्स पास्ड विदाउट एडिक्वेट डिस्कशंस, बिल को बिना ही डिस्कशन के पास करवा दिया है। आपकी मेजॉरिटी है तो आप पास करवा देते हो, अपोजिशन से कुछ सजेशंस नहीं ले रहे हो, ठीक है। डिसअलाउिंग अमेंडमेंट्स, अगर अपोजिशन या फिर कोई और चाहता है कि इसमें अमेंडमेंट करवा जाए तो आप उसको भी अलाउ नहीं करवाते हो, ठीक है। एंड अंडर यूटिलाइजिंग स्टैंडिंग एंड पार्लियामेंट्री कमिटीज़, और इन कमिटीज़ का तो आप अंडर यूटिलाइजेशन कर रहे हो, मतलब इनका यूज़ ही नहीं कर रहे हो, आप इनसे पूछ ही नहीं रहे हो कि ये बात सही है या सही नहीं है। ये कमिटीज़ बनाई ही इसलिए गए हैं ताकि सारे इश्यूज़ पे, कोई भी बिल्स हो और कुछ चीज़ें हो, आपको सजेस्ट कर पाए। आप इनसे पूछते ही नहीं हो, आपको जो सही लगता है आप बिल को पास करवा देते हो, ठीक है, ऐसा ऑथर का कहना है, ठीक है। लेजिस्लेटिव बिजनेस एंड पार्लियामेंट्री वर्क हैव बीन गिवन शॉर्ट श्रिफ्ट। शॉर्ट श्रिफ्ट इज अनदेखा करना। तो जो लेजिस्लेटिव बिजनेस है, मतलब बिजनेसेस यहाँ पे जो बिल्स वगैरह पास करवाना होता है, हम उसे लेजिस्लेटिव बिजनेस कहते हैं। डिबेट्स करवाना, बिल्स पास करवाना, ये चीज़, और जो पार्लियामेंट्री में जो बाकी काम होता है, ठीक है, डिस्कशंस का, यही तो इस सब को क्या किया गया है? शॉर्ट श्रिफ्ट किया गया है। शॉर्ट श्रिफ्ट का मतलब है अनदेखा किया गया है, ठीक है, इस पर ध्यान नहीं दिया गया है, ठीक है, आप इसको इग्नोर कर रहे हो। While theatrics by legislators in both treasury and opposition benches and one-upmanship through the use of suspensions have dominated the proceedings, ये सब तो चीज़ें नहीं हुई, लेजिस्लेटिव बिजनेस तो नहीं हुआ। वाइल से कॉन्ट्रास्ट दिखाते हुए कह रहे हैं ये चीज़ तो नहीं हुई, बल्कि क्या चीज़ हो गई? बस अपने बड़े बड़े थिएट्रिक जैसे मैंने कहा, पॉम्प एंड शो के साथ, पूरे शोर शराबे के साथ अपने स्पीचेस दे दी, और अपोजिशन बेंचेस के खिलाफ भी स्पीचेस देती और उन्हें सस्पेंड करवा दिया, ठीक है। दे हैव डोमिनेटेड द प्रोसीडिंग्स, मतलब जो रूलिंग पार्टी थे उन्होंने डोमिनेट किया, ठीक है, बिना पूछ के आपने सब कुछ पास करवा दिया। इट इज़ नो वंडर, ये आश्चर्य करने की बात नहीं है कि इट इज़ नो वंडर का मतलब होता है इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, दैट सच एक्शंस हैव कंपेल्ड ग्लोबल डेमोक्रेसी रिपोर्ट्स बाय रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। कंपेल करना इज फोर्स करना, तो ऐसी सब घटनाओं ने जो ग्लोबल डेमोक्रेसी के रिपोर्ट्स आती हैं, ग्लोबली पूरे विश्व में जो डेमोक्रेसी है कि इन कंट्रीज़ में कितनी हद तक डेमोक्रेसी फॉलो की जाती है, उन रिपोर्ट्स को क्या फोर्स किया है करने पे, और उन रिपोर्ट्स को और इंस्टीट्यूशंस को फोर्स किया है। कौन से हैं वो इंस्टीट्यूशन? सच एज वी डेम, ये उन इंस्टीट्यूट का नाम है, टू कैरेक्टराइज इंडियाज डेमोक्रेसी एज इलेक्ट्रोलर ऑटोक्रेसी। तो ये रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? इंडिया की जो डेमोक्रेसी है ना, वो क्या बन चुकी है? इलेक्ट्रोलर ऑटोक्रेसी। यहाँ पे जनता तो इलेक्ट करती है लेजिस्लेटर्स को, पर फिर भी ऑटोक्रेसीज, राजाशाही, जो जैसे राजा लोग अपने मन की बात करते थे ना, वैसे यहाँ पे हो गया है। आप लेजिस्लेटर्स को तो कर रहे हो, पर वो अपनी तानाशाही कर रहे हैं, ठीक है।
वर्स द यूज़, और इससे ख़राब बात क्या हुई है, द यूज़ ऑफ डॉक्ट्रेनियन अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, इस एक्ट का यूज़ किया है गवर्नमेंट ने इनडिस्क्रिमिनेटली, ठीक है, उनको यूज़ नहीं करना चाहिए था पर फिर भी उन्होंने यूज़ किया है। टारगेट डिसेंटर्स, किन किन के खिलाफ उन्होंने यूज़ किया है, डिसेंटर्स, डिसेंटीज, जो जो कोई भी उनके खिलाफ जाता है, ठीक है, डिसेंट एक्सप्रेस करना इस अपनी असहमति एक्सप्रेस करना। तो कोई भी बंदा अगर गवर्नमेंट के रूल्स को, उनके बिल को किसी भी रीज़न के वजह से असहमति दिखाता है तो उनके खिलाफ ये एक्ट आप लगा देते हो और उनको अंदर जेल में भिजवा देते हो, ईडी लगवा देते हो, है ना। तो वह वो ऑथर कह रहे हैं कि इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ किया है, सच एज प्रोटेस्टर्स हु थ्रू कैनिस्टर्स, जो प्रोटेस्टर्स आए थे पार्लियामेंट में उनके खिलाफ इन्होंने ये एक्ट लगवा दी, एंड रेज्ड स्लोगन्स इन द पार्लियामेंट लास्ट वीक, और पार्लियामेंट में अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ उन्होंने स्लोगन्स लगाए थे। तो उस वजह से इन्होंने डॉक्ट्रेनियन अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, ये एक्ट के अंदर उनको चार्जेस लगा के उनको अरेस्ट करवा दिया, ठीक है। ये बात सही है, उनको पार्लियामेंट में आके ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट स्टिल अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो गलत एक्ट उनके ऊपर नहीं लगना चाहिए, ठीक है। देखो, अगर वो पार्लियामेंट में नहीं आते थे तो अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा इशू है, ये कभी भी सब लोगों के सामने नहीं आता था। ये लोग, तो ये तो बात है, चाहे देखो वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड था, उनको पॉलिटिक्स में से ही किसी ने भेजा था, वो बात अलग है। चाहे वो खुद के मर्जी से आए थे या वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस होके आए थे, वो बात तो अलग है। पर एक बात ये हुई है कि ये अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा आखिर आ गया, इतना लाइमलाइट में आ गया। अगर ये ऐसा नहीं करते थे तो वो लाइमलाइट में नहीं आते थे, ठीक है, वो मुद्दा लाइमलाइट में नहीं आता था, ठीक है। तो ऐसे स्लोगन्स जो लोग रेस किए थे पार्लियामेंट में, उनके खिलाफ ये एक्ट लगवा दिया लास्ट वीक। हैज़ ऑल्सो फॉलन इन टू रीसेंट पैटर्न ऑफ डेलिबरेट इक्वेशन। तो ये जो एक्ट उन्होंने किया है ना, ये क्या इक्वेशन दिखाता है, डिसेंट विथ टेरर। तो ये क्या दिखाता है, गवर्नमेंट क्या मान रही है, जो भी उनके खिलाफ डिसेंट करता है ना वो इक्वेट कर देते हैं। इक्वेशन मतलब उस चीज़ के इक्वल मानते हैं, टेरर के इक्वल। तो गवर्नमेंट आजकल क्या मान लग रही है, जो हमारे साथ डिसेंट कर रहा है, मतलब जो हमारे से डिसएग्री कर रहा है, वो एक टेररिज्म कर रहा है, ठीक है, वो एक टेररिस्ट है और वो एक टेरर का काम कर रहा है, इसलिए हम उनके ऊपर ये एक्ट लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर उनके खिलाफ, मतलब उनसे कोई असहमति प्रकट कर रहा है तो उनको उनकी बात सुननी चाहिए और उस पर वर्क करना चाहिए, ना कि उनको ऐसा इक्वेट करना चाहिए। इक्वेट करना इज इक्वली मानना। तो जो उनके साथ डिसएग्री कर रहा है वो उनको एज अ टेरर के खिलाफ इक्वल मान रहे हैं, ठीक है। अगेन दिस हैज़ लेड यूएस बेस्ड फ्रीडम हाउस, तो ये एक होगा कोई इंस्टीट्यूशन जो यूएस में है, उन्होंने क्या किया है, दैट मेजर सिविल एंड पॉलिटिकल लिबर्टीज़। मेजर इज़ मापना, तो कितनी सिविल और पॉलिटिकल लिबर्टीज़ हैं, लिबर्टीज़ इज़ फ्रीडम, तो कितना वहाँ पे सिविल इज़ लोगों को फ्रीडम है, कितना पॉलिटिकली फ्रीडम है उस कंट्री में। तो उन्होंने क्या कहा है इस इंस्टीट्यूशन ने, टू डिक्लेयर इंडिया एज पार्शली फ्री। इंडिया को उन्होंने कहा है कि पार्शली फ्री है, पार्शली मतलब पूरी तरीके से, अभी भी इंडिया आज़ाद नहीं हुआ है और कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में, जैसे कि ये सारी चीज़ें, अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी, ये वो अभी भी पॉलिटिकली फ्री नहीं हुआ है इंडिया में, ठीक है, इंडिया फ्री नहीं हुआ है, इस इंस्टीट्यूट ने कहा है, जो कि यूएस में स्थित है। द रीसेंट एक्शंस बाय द गवर्नमेंट ओनली कंट्रीब्यूट फर्दर टू द बैक स्लाइडिंग ऑफ द डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो ऑथर कह रहे हैं जो एक्शंस अभी गवर्नमेंट ने लिए हैं रिसेंटली, चाहे वो पॉलिटिशियंस को सस्पेंड करना या फिर पार्लियामेंट में जो इंडिविजुअल्स आए थे उनके खिलाफ इस एक्ट को लगा देना, तो ये क्या कर रहा है, ये कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, किस में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, बैक स्लाइडिंग ऑफ डेमोक्रेसी। बैक स्लाइडिंग इज पीछे की तरफ जाना, मतलब हम प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं बल्कि और पीछे की तरफ जा रहे हैं, हमारी डेमोक्रेसी और पीछे की तरफ जा रही है। मेकिंग दीज डेवलपमेंट्स अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न। तो ये डेवलपमेंट्स, ये जो घटनाक्रम, यहाँ पे डेवलपमेंट्स का मतलब है घटनाक्रम, तो ये जो घटनाक्रम हुए हैं ये सीरियस कंसर्न पैदा कर रहे हैं, ठीक है। इज़ अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न मतलब चिंता करने के लिए चिंताजनक बात है ये, ठीक है। सो दिस वॉज इट फॉर द टुडेज़ आर्टिकल। होप आपको समझ में आया होगा। मैंने अपना पूरा प्रयास किया था, आज पीपीटी मैं नहीं बना पाया, तो मैंने सोचा कि यहाँ से ही आपको एक्सप्लेन कर दूँ। आई होप मैंने कहाँ कहाँ पे आपको प्रपोजिशन भी बताया है ना, रिकर्स के बाद हमेशा टू आता है, ठीक है, मतलब सहारा लेना। तो मैंने ग्रामर भी थोड़ा बहुत करने की कोशिश की, आपको बाकी समझाया, वर्ड्स जो भी थे मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की, ठीक है। So hope you have liked this session. If you have liked this session, please don't forget to hit on the like button.
ठीक है। दिस सेशन विल प्रूव हेल्पफुल उन सभी के लिए जो कोई भी किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ होगा, ठीक है, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवेज़ हो, यूपीएससी हो, ठीक है, जहाँ पे भी उनको इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ आएगा वहाँ पे उनके लिए ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल प्रूव करेगा, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एज वेल, ठीक है। सो येस, लाइक बटन पे तो प्रेस कर ही देना और सब्सक्राइब बटन पे भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। सो येस, दिस वाज इट फॉर द टुडेज सेशन। अंटिल यू मीट नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।